करना। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंटल एबिलिटी से। मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। 50% नंबर यानी 50 नंबर तो केवल और केवल 100 में से मेंटल एबिलिटी से ही मिल जाते हैं। तो 50% वेटेज है, इग्नोर नहीं करना है ना। चलिए, इग्नोर नहीं करना है। ऑड मैन आउट यानी कि असंगत छांटिए, जो सबसे अलग होगा उसको हमको आंसर बना देना अपना, बस। ऑड मैन आउट जो सबसे अलग होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में से 3 किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगे, कोई ना कोई उसमें रिलेशन होगा। एक जो होगा सबसे अलग होगा, उसी को हमको अलग करना है। देखते हैं, चलिए। यहां पे देखिए इस तरीके से है, तो ये जो बड़ी लाइन है यहां पे, है ना, ठीक है, जो जैसे पीछे की ओर जी जैसे ये वाली लाइन है, ये जो बीच लाइन क्रॉस कर रही है उसके बाद वाली लाइन है, उधर एक सर्कल है। इधर देखिए, इधर ही जो बड़ी लाइन की तरफ कुछ नहीं है। इधर देखिए बड़ी वाली लाइन की तरफ एक बना हुआ है अपना स्क्वायर। इधर भी देखिए बड़ी लाइन जो क्रॉस करने के बाद जो ये बड़ी लाइन है, इधर बना हुआ है ट्रायंगल। जबकि इसमें छोटी वाली लाइन की तरफ बना हुआ है सर्कल। सब में बड़ी वाली लाइन की तरफ बना हुआ है कुछ ना कुछ, यहाँ पे छोटी वाली लाइन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, ट्रायंगल के अंदर है ये सर्कल है। अच्छा, यहां पे देखिए क्या है, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, मतलब 4 साइड है, इधर 3 साइड हो गया। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, यहाँ हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर है पेंटागन। यहां पे देखिए पेंटागन के अंदर है स्क्वायर, मतलब 4 साइड वाले जो गन है उसके अंदर है 3 साइड वाला गन, है ना। और इसके बाद अपना 6 साइड वाला जो पॉलीगन उसके अंदर 5 साइड, मतलब हेक्सागोन के अंदर पेंटागन के, हेक्सागोन में 6 साइड होती है और पेंटागन में 5 साइड। यहाँ पेंटागन के अंदर स्क्वायर है, पेंटागन में 5 साइड और स्क्वायर में 4 साइड। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना फिर से एक बार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देख लीजिए इसमें क्या आंसर होगा। ये देखिए यहाँ ये जो बीच लाइन आ रही है साइड से होकर जा रही है, बीचों बीच से। ये देखिए ये भी साइड से होकर जा रही है, ये भी देखिए साइड से होकर, जबकि ये इस कॉर्नर से होकर जा रही है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी सब देखिए अलग तरीके से है ना, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल अलग है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए जुड़ जाइए, अब स्टार्ट कीजिए पढ़ना, है ना। हेलो हाय छोड़िए, अब बिल्कुल पढ़ाई पे मन लगाइए। निशा, डिंपल, संगीता, अनमोल, ममता, अदिति, रेडी है सभी, रणवीर। फोर्थ क्वेश्चन देखें। अब इसमें देख लीजिए, ये तो आपका क्वेश्चन है। एरोप्लेन है, इसके बाद देखिए बैलगाड़ी है, कार है, साइकिल है। इसमें क्या अलग है, सबसे अलग क्यों है और क्या है बताइए, सबसे अलग कौन सा है। राजीव, रणवीर, जल्दी से बता दीजिए। आयुष, जयेश, क्यों है, कोई रीजन बता दीजिए। एक आध बच्चा कोई रीजन बता पाएगा कि क्यों सबसे अलग है, जो भी आंसर हो। अच्छा, फोर्थ का सैनिक स्कूल का एग्जाम बेटा होगा, अभी तो फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया ना, जब भी होगा बताया जाएगा। फोर्थ का ही रीजन भी, फोर्थ का बी कह रहे हैं। अच्छा, और कोई सी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। अच्छा, और बताइए जो भी बच्चे। अच्छा ठीक है, देखिए ये जो एरोप्लेन है ये क्या है, स्काई में उड़ता है, ठीक है, जबकि सब ये जमीन पे, है ना। अब बोलेंगे आप कार हवा में उड़ने वाली, वो तो अलग चीज है कि तब देखिए अभी जो नॉर्मल हो रहा है, हम कार में सरफेस जमीन पे ही तो करते हैं ना, ठीक है, रोड पे चलती है, तभी स्काई आसमान में। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, सेम टू सेम है, और ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब तो सिमिलर फिगर है, सिमिलर फिगर सेम टू सेम देख के आंसर लगाइए, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सेम टू सेम है। इसका देखें, सिक्स में देखें, इसमें तो देखिए इसीलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सेम टू सेम अब बस देखना रहता है। डी हो गया। इसके बाद देखें, इसमें देखना है सेम टू सेम, तो देखिए इस साइड और इस साइड ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, और इस साइड को चाहिए तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इसका एट्थ में देखें तो ऐसा चाहिए कुछ, ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन है बी और सी, बी और सी में से ये सर्कल बना हुआ है, ये होगा नहीं ऐसा। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया एट्थ का। तो मतलब सिमिलर फिगर था, इसलिए हमने इसको जल्दी से कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल सबका नाम ले रहा हूं मैं, बस अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए। निशा, अशोक, अतुल, संगीता, गीता, चंद्रा, ठीक है, पीहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न तो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे हम, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा सा है, ठीक है, इसके बाद ये ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बस तो खेल खत्म। नाइन्थ का क्या आ गया, बी आ गया।
हाँ एरोप्लेन, ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। सब आप एक्सप्लेन करते चलिए, समझते चलिए, है ना। लक्ष्मी, गीता, अनीता, प्रिंस, ममता, दीपाली। चलिए अब देखिए, और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बता दूं मैं कि जो ये हम मॉडल पेपर, गेस पेपर जो बोल लीजिए आप, सॉल्व कर रहे हैं, अरे पुराना ऐसा नहीं होता बेटा। तो नया कौन सा, साइकिल कैसे बोलेंगे आप नया है? साइकिल भी तो बाकी के कंपैरिजन में पुराना है। ये नहीं, ये रीजन नहीं होता, ऐसा लॉजिक नहीं होता, ठीक है। और बात रही कि जो नए बच्चे जुड़े उन्हें बता दूं कि जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका जो फ्री पीडीएफ है द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिल जाएगा। आप द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे फ्री पीडीएफ मॉडल पेपर में जाएंगे तो इस सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो मॉडल पेपर, गेस पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। उसका प्रिंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए, जैसा पेपर आने वाला है उससे पहले ही पेपर देख लीजिए कि अच्छा इस तरीके का ही पेपर आएगा एग्जाम में, बिल्कुल हाँ। इसको देखिए, इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, देख लेते हैं। ये देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी, ठीक है। 10th का क्या आंसर आ गया, सी। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। क्या है, हाँ 10th का सी आ रहा है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है सत्यम। सत्यम आप तो लगता है मुझे लगातार क्लास ज्वाइन करते हैं। चलिए, एक साइड में आ गया, तो क्या है अपना 10th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11th में चलें, 11th में देखिए अंदर की तरफ ऐसा होना चाहिए, अंदर की तरफ आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए ज्यादा लगाने की, इसको बना लेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 11th का क्या आंसर आ गया, डी आ गया। चलिए इसका देखिए 12th देखें तो 12th में कौन सा होगा, देखिए इसको बनाइए पहले, कंप्लीट कीजिए, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसके बाद ये ऐसा, ठीक है। अब देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। 12th का क्या आंसर आ रहा है, बी आ रहा है। 12th का आंसर आ रहा है बी। डी कैसे आएगा बेटा, बी आएगा ना, इस जगह पे हमको कोई रोटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, हाँ बी आएगा, ठीक है। 13 चले तो एरो देख लीजिए, ये एरो ऐसा चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर आ गया, ऐसा घूमता जा रहा है एरो नीचे की ओर, ऐसा ऐसा था पहले, देखिए पेन, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। खेल खत्म। कितना सिंपल है देखिए। 13 का क्या आंसर आ गया, सी। 14 में चले तो देखिए यहाँ पहले था, ये ऐसा, फिर आगे यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो फिर यहीं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां था तो यहां आ गया, अच्छा यहां से यहां आ गया ऐसा, तो फिर यहां आया तो फिर यहीं चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 14 का भी आंसर होगा सी। 15 में चले तो इसमें देखिए, अब इसमें बताइए क्या आंसर आएगा, आप अपने मन से बताइए। 15 में क्या आएगा, ए ई आई। ए कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे। ई आता है फिफ्थ नंबर पे। आई आता है 9th नंबर पे, ठीक है। अब बताइए आंसर, जल्दी से बताइए। समीन, अनमोल, विहान, अब्दुल, रौनक, आलोक, सत्यम, अजय, कौन सा। देखो, ए ई आई ओ, आप वोवेल के हिसाब से जाएंगे तो ए ई आई ओ यू सीक्वेंस होता है ना एक वोवेल का, ठीक है। तो यहां ओ भी हो सकता है। अगर आप गैप के हिसाब से जाएंगे, चार का गैप देखिए, वन ई, ए और ई के बीच में चार का गैप है ना, चार लेटर्स बीच में है, मतलब 3 लेटर बीच में, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे, फिफ्थ पोजीशन तो चार का गैप। ये देखिए ई फिफ्थ पोजीशन में, आई 9 पे, तो फिर चार का गैप। फिर आगे 13 नंबर, 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, किस लेटर की, एम की, तो यहाँ एम भी आ सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए और बी दोनों हो सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसा एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि दोनों ऑप्शन हो, ऐसे हो कि दोनों क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट करे कि दो आंसर हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एम भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें केवल एक ही आंसर है ना।
तो आप देखिए, अगर आप इसको गैप के हिसाब से देखें तो इसमें एम आएगा, अगर आप वोवेल के सीक्वेंस के हिसाब से जाएं तो फिर आपका वो आएगा, तो इसमें दोनों होंगे। ओके, हाँ, ए और बी दोनों होंगे बेटा, इसमें नहीं कहा जा सकता कि कौन सा होगा, ए और बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई एक ही ऑप्शन सही वाला आएगा, ऐसा नहीं होगा दो होगा, तो यहाँ पे बस हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, ए और बी। ओके अंकुश। हाँ, बी ज्यादा, देखिए वोवेल के सीक्वेंस के हिसाब से आ रहा है, कौन सा आपका ए ई आई ओ, है ना, ए ई आई ओ, वोवेल सीक्वेंस के हिसाब से दोनों आ सकते हैं, बोथ आएगा यहाँ पे। वैसे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, हाँ ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई एक आंसर है जिसमें डाउटफुल रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो एम तो सिंपल सा दिख रहा है, गैप 4 4 का गैप सीक्वेंस के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसका देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल था, फिर सर्कल यहाँ पे दो सर्कल बन गया, यहाँ हो गया, फिर तीसरा सर्कल यहाँ हो गया, चौथा बनेगा तो यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 16 का क्या आ गया, सी। कल होगी बेटा आपके लिए मैराथन क्लास, है ना, कल होगी 17। अब चले सीरीज में, एनोलॉजी में, तो फोकस 4 डॉट पर, यहाँ देखिए ऐसा एरो है, तो इधर इस डायरेक्शन में एरो आ गया, है ना। चलिए इस डायरेक्शन में, इसका 90 डिग्री इधर हो गया ना, इस डायरेक्शन में, तो इस तरीके से इधर है, तो ये ऐसा हो जाएगा एरो, ऑप्शन नंबर सी। ये भी खेल खत्म, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए ये ऐसा था, तो इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में गया ना 90 डिग्री, है ना, इसमें देखिए इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बस हो गया 90 डिग्री, हाँ। सी आ रहा है सभी का। चलिए 18 नंबर चले, ये देखिए 4 डॉट पे फोकस, इन दोनों में रिलेशन देखिए, 6 36, मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर सी, है ना। सबसे सिंपल लॉजिक है, 6 6 जा नहीं जाएंगे, अगर आप 6 6 जा जाएंगे तो 36, तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है स्क्वायर का, कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर, चलिए इस वाले को देखें, ये ऐसा था, 4 डॉट पे फोकस, इन दोनों में रिलेशन ट्रायंगल है, फिर उल्टा रख दिया गया। ये देखिए ऐसा, अगर हम इसके अंदर स्क्वायर को उल्टा करके रखें तो बिल्कुल सेम टू सेम ही तो दिखेगा ना। ठीक है, चलिए, चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या आ गया, डी। हाँ हाँ, स्क्वायर का मतलब वही तो होता है, जैसे किसी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, है ना, जो सबसे सिंपल है कि 6 का स्क्वायर है, तो हाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए ये वाला, तो देखिए यहाँ 4 डॉट पे फोकस हो गया, ये नीचे ऐसा कलर है तो ऊपर कलर हो गया, ठीक है, मतलब आमने सामने, जैसे आमने सामने, इसका सामने वाला ये होगा, इन दोनों में कलर हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 20 का आंसर आ जाएगा डी, 20 का क्या आंसर आ जाएगा, डी। हाँ आयुष कुमार, बिल्कुल आपका नाम बोल रहा हूँ, जो बच्चे आंसर देंगे मैं सबका नाम लूंगा, है ना। ठीक है, सत्यम, दीप, क्या नाम है, डिम्पल था, दीपाली था, नाम दिखा नहीं। ओके, संगीता, सुरेंद्र, अशोक, अंजू। नेक्स्ट देखें, अब इसको कंप्लीट करना है, फिगर कंप्लीशन, यानी कि जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है। ज्यादातर मैंने बताया 90 to 95% क्वेश्चन जो होते हैं वो किसके होते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना, तो बाकी तो आपको शेप के हिसाब से दिख जाएगा कि सर्कल है कि ट्रायंगल है। ये तो होगा नहीं, कर्व आ गया, ठीक है, इसके बाद ये भी नहीं होगा, इसके बाद ये नीचे की तरफ ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो 21 का क्या आंसर आ गया, डी आ गया, 21 का आंसर डी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, नाम लिया जाएगा बेटा, अभी पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। एक बच्चा कह रहा है जब नोटिफिकेशन ऑन करता हूं तो आपकी क्लास होती है, बेटा तो अभी एग्जाम नजदीक है ना, तो बिल्कुल फोकस आपका पढ़ाई, पढ़ाई और केवल पढ़ाई पे होना चाहिए, आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आराम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना।
ऐसा भी नहीं कि दिन भर पढ़ते ही रहिए और बिल्कुल आराम ना करें, आराम थोड़ा कीजिए बस, और बाकी खेलना कूदना बंद कर दीजिए अभी, कहीं जाना बंद कर दीजिए बिल्कुल। चलिए अब देखिए, अब कौन सा है, ए बी सी डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कट कर दीजिए, ये नहीं होगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, अब दो ऑप्शन है ए और डी, ए और डी में से कोई एक होगा, ये देखिए ऊपर तक गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी करेक्ट है, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो गया, डी। हाँ सही आ गया प्रीति, हाँ सही है आपका। मीनाक्षी, मीनाक्षी ए कैसे आएगा बेटा, ए नहीं आएगा, देखिए हमको यहाँ तक ऐसा ऊपर तक कहाँ गया है, नहीं ना, तो ए गलत है, डी आंसर होगा ना, ठीक। 23 देखें अब, ये देखिए अब इस पार्ट को कहाँ रखा जाए। देखिए अब तो इसको ये उल्टा है, क्योंकि इसको कैसा बनाना है, तो इसमें देखिए बस इतना कर दीजिए, देखिए ऐसा, ठीक है। और इसको बना दीजिए ऐसा, ये उल्टा चलते हैं, इसमें उल्टा चलने से जल्दी आंसर मिलेगा। आप बताइएगा देख के, अब बताइए कौन सा आंसर हो सकता है ना। देखिए पहली बात, ये लाइन एकदम सीधी है, तो ऑप्शन नंबर ए को गलत कर दीजिए, ठीक है। इसका देखिए ये ऐसा हो गया, इसको बी को गलत कर दीजिए। अब दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी और डी में से कौन सा होगा, इन दोनों के बीच का गैप देखिए थोड़ा गैप है, जबकि इसमें गैप ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत कर दीजिए, ऑप्शन सी हो गया। 23 का क्या आ रहा है, सी। 23 का क्या आ गया, सी आ गया सभी का, बिल्कुल सही है, 23 का आंसर हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट, इसको यहाँ देखिए, इसको कंप्लीट करना है तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऐसा, चलिए कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा है मतलब ये, चलिए बताइए कहाँ पे है ऐसा, ये कर्व आ गया, हटा दीजिए, ठीक है। ये ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। अब दो ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा दोनों में से, जरा देखा जाए। ये लाइन पूरा ऐसे लंबाई है, जबकि ये यहीं तक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, है ना। 24 का ए हो रहा है, सभी का ए आ रहा है। नरेंद्र, चलिए, चलिए अब 24 पे पहुंच गए, अब 25 पे, 24 का ये बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल सा, वाई जस्ट नजदीक है, इसके मिरर के जस्ट बगल में क्या वाई है, तो वाई पहले आ जाएगा, वाई पहले कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर सी में है, बस सिंपल सा आंसर। ऐसा हम ढूंढना है कि वाई कहीं पहले दिख रहा है दो ऑप्शन में, तो दो में अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है, अपना आंसर आ चुका है, बस इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट देखें, अब इसमें देखिए, अब मिरर के जस्ट, ये मिरर इमेज है, जस्ट बगल में ये वाला ऐसा मतलब खाली वाला सामने की तरफ, तो खाली वाला सामने की तरफ केवल ऑप्शन में ए में है, खेल खत्म। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर दो जगह मिल जाए तो फिर आप क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं। देखिए कि ये पीछे की साइड ये कलर है कि नहीं, ऐसा अगर रहता तो हमारे तो डायरेक्ट आंसर अभी आ गया है ना। कुमारी भारती, चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे इसके बाद ये देखिए मिरर जस्ट बगल में ऐसा है, ये देखिए सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट कलर है, ठीक है। सामने की तरफ वाला कलर है, मतलब मिरर के जस्ट बगल वाला जो है, मिरर के सामने तरफ कलर है, दो भाग है, तो मिरर के तरफ वाला सामने, मतलब सामने की तरफ वाला कलर हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऐसा घुमा हुआ उसमें कलर नहीं है, वाले में तो सामने कलर नहीं होगा, इसमें दोनों में कलर नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, है ना। सामने वाले में कलर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर, सामने वाले में कलर इसमें भी नहीं है, इसमें तो है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले में कलर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर वाले में कलर नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये सामने कलर होना चाहिए, तो सामने कलर है, यहाँ पे नहीं है, तो सी गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो 27 का क्या आ गया, बी आ गया, 27 का बी आ गया। हाँ 28 पे चलते हैं इसके बाद, बी आ रहा है सभी का, ए कैसे आएगा बेटा, ए तो आ ही नहीं सकता, सी भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो कलर वाला है, ये सामने की तरफ है, तो मिरर में सामने की तरफ है, तो ये सामने आ जाएगा, तो देखिए ये सामने आ गया बी में, तो 27 का क्या आंसर हो गया, 27 का आंसर हो गया बी, बी आएगा, ठीक है। इसका देखिए अब ये फिर से मिरर इमेज की बारी आ गई,
सब अभी मिरर ही था ना। हाँ, कोई वाटर तो नहीं था। देखिएगा वाटर इमेज का केस भी देख लीजिएगा एक बार, है ना। वाटर इमेज रहे तो टॉप बॉटम चेंज, लेफ्ट राइट सेम। ये देखिए ऐसा चाहिए, ये सामने की तरफ कलर होगा। सामने की तरफ कलर केवल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। ऑप्शन नंबर बी और ए और डी में है। आप देखते हैं ये पीछे की तरफ कलर होना चाहिए, ये पीछे की तरफ, इसमें कलर नहीं, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, तो 28 का क्या हो गया, ए। ऐसा चेक करना है हमको। हाँ, संस्कृति, डिम्पल, ब्रिजपाल, सोहेल, उपासना, मोक्ष। हाँ ठीक है, अंकुश, विजय, अमर, रिंकी। ठीक, सबका आंसर आ गया ए। हाँ तो बिल्कुल ए। अब पेपर कटिंग के क्वेश्चन आ गए। पेपर कटिंग में क्या है, पेपर अपना स्क्वायर शेप में है, कॉर्नर से पकड़ के ऐसा मोड़ दिया, अब ऐसा बन गया। अब इसके बाद यहां से पकड़ के ऐसा मोड़ दिया, अब इतना बन गया। 4 इक्वल पार्ट्स में पेपर हमारा डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अंदर ऐसा कट किया गया कैंची से। जब खोला जाएगा पेपर को तो एक यहाँ ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खेल खत्म। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो भी चीजें, हाँ, जो भी चीजें अपनी चारों इक्वल पार्ट्स में, जो भी चीजें एक में हुई वो सब में हो जाएंगी, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ है अपना फिगर। नेक्स्ट देखें, ये देखिए आ गया। कॉर्नर से पकड़ के ऐसे मोड़ दीजिए, इसके बाद इसको पकड़ के ऐसा मोड़ दीजिए, ये फिर से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये हुआ, अब जिसको वापस खोला जाएगा तब क्या होगा, जरा बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए। अब एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिएगा 30 नंबर के क्वेश्चन में, कि ये जो है, ये देखिए, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये ऐसा आपको कहां कहां पे दिख रहा है, बिल्कुल देखिए। यहाँ पे एक कुछ बनना चाहिए तो यहाँ है नहीं, इसको हटा दीजिए पहले। एक ये देखिए, इसमें यहाँ पे भी बनना चाहिए, इसमें नहीं। ऑप्शन नंबर को भी हटा दिया। अब 2 ऑप्शन है, ए और बी, और ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। देखिए, ये जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, और ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। अपने में ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ये देखिए, ये क्या है, नीचे से ऐसा जा रहा है, यहां तक ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ। ठीक है, और जबकि ये यहां से इतना दिख रहा है, तो जब इसको वापस से खोला जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका, कंप्लीट होगा, है ना। इधर खोला जाएगा, इसके बाद फिर खोला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऐसा देख के आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऐसा देख के ही लगा सकते हैं डायरेक्ट। जो चीज जिस जगह पे वहां तो रहेगी ही, जो चीज जिस जगह पे है वहां पे तो रहेगी ही, याद रखिए। हाँ, जब इसको वापस खोलेंगे तो आगे चीजें फिर कंप्लीट होती चलेंगी, है ना। इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, जब इसको आप यहां तक ऐसे पहुंचाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे भी ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा बन जाएगा, ये वाला corner, है ना। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। और ये जो वापस पाएंगे तो ये लाइन ऐसी पूरी हो जाएगी, ये कंप्लीट यहाँ तक ऐसे आ जाएगी, है ना, ऐसा। ठीक है, बी आ रहा सभी का। चलिए 31 पे चलते हैं। स्क्वायर शेप में पेपर साइड से मोड़ दिया गया, ऐसा एक बीचों बीच से, फिर एक बार मोड़ दिया गया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक बार ऐसा बन गया, वापस इसको खोला जाएगा, जब हाफ खोल दिया जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एक और इधर बन जाएगा जब पूरा खोल दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 31 का क्या आंसर आ गया, डी। 31 का डी। अभी आपके लिए होगा, बिल्कुल आएगा बेटा, मैराथन आएगा मैथ्स का, मेंटल एबिलिटी का, घबराइए मत। डी हो गया। चलिए 32 पे चलें, तो ये देखिए स्क्वायर शेप में फिर से अपना पेपर साइड से मोड़ दिया गया, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो दो चीज हमने दो कट कर दिया ऐसे, तो जब वापस खोला जाएगा तो क्या होगा, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ बन जाएगा। वापस जब इधर खोला जाएगा तो एक यहाँ और दो फिर यहाँ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब देख लीजिए ऐसा कहाँ पे दिख रहा है। ये तो पहले गलत कीजिए, ये अलग शेप में, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो 32 का क्या आ गया, डी कैसे आएगा, डी कैसे आएगा जरा बताइए। 32 का ए आएगा ना। देखिए जिस जगह पे बना हुआ उस जगह पे तो रहेगा ही, ये आप देखिए। तो देखिए जब ये पेपर हमारा कैसे से, जिस सीक्वेंस में हम फोल्ड कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में अनफोल्ड भी करेंगे। जैसे हमारा पेपर ऐसा था, अब वापस ये नीचे की तरफ खुलेगा। जब नीचे की तरफ खुलेगा तो ये यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर बाकी लेयर भी तो है। ऐसे खोला जाएगा, यहाँ एक बन जाएगा और इस जगह पे एक बन जाएगा, फिर वापस ऐसा खोला जाएगा तो एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ बाकी दो यहाँ, ऐसा समझिए, है ना। तो कौन सा आंसर आ रहा है 32 का, 32 का ए आ रहा है। समझ आ गया।
क्यों ऑप्शन नंबर ए आया, डी क्यों नहीं आया? बताइए, किसको किसको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। रिंकी कुमारी, अर्पिता, ओके आयुषी, सभी को समझ आ गया ना कि क्यों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है? ऐसी गलती नहीं करना है जल्दीबाजी में, है ना, नहीं तो फिर समझिए 1.25 नंबर कट जाएंगे। 1.25 मेंटल एबिलिटी में नहीं कटाने हमको, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए मेंटल एबिलिटी में, है ना। नेक्स्ट देखिए, स्पेस विजुअलाइजेशन, तीनों को जोड़ दीजिए, तीन पार्ट से, और कौन सा फिगर बन के रेडी हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी आ जाएगा यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं बेटा? ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट देखें, इसमें ये तो बिल्कुल दिख जाएगा आपको कौन सा आंसर होगा, है ना, ये तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा आंसर होगा। चलिए इसको बता दीजिए, है ना। देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बस होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए पूरा, और बगल में जो जो एक, और जबकि अगर इसको हम ले ले लाइन बीच में खींच दें तो ये अलग और ये अलग पार्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार ये लाइन खींच दे तो ये और ये अलग हो जाएंगे, और ये तो देखिए अलग ही, इसने क्रॉस कर दिया तो ये तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी नहीं आएगा, ऑप्शन बी आएगा। कौशल प्रजापति, विनीत भागवत की, उज्जवल, अभिषेक, भारती, समझ आ गया क्यों आंसर हमारा हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन पे चलें। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, कितने? 1 2 3 4 5। अब इनसे अब कौन सा फिगर बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये जो बीच में है ये हो गया, ये हो गया, बाकी ये जो ऐसा है इसको घुमा दिया गया है, देखिए, और इसको ऐसा घुमा दीजिए तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और बाकी इसको ऐसा घुमा के इधर ऐसा कर दीजिए, ठीक है, बीच वाला पार्ट ही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो 35 का भी क्या आंसर आएगा? बी। 36 पे चले तो 1 2 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा है, इसको हटा दीजिए, इसमें भी ज्यादा, इसको हटा दीजिए, ये अलग ही है, देखिए कर्व आ गया, ज्यादा भी है, हटा दीजिए, ये तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम भी लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। तो 36 का आंसर भी क्या हो गया? बी हो गया। चलिए अब आपके बहुत ही जल्दी आ गई है आपकी बारी, आप सभी बन जाइए इंस्पेक्टर, यानी कि पुलिस बन जाइए। पुलिस बनने के बाद फिर आप चोर को ढूंढिए, यानी कि एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। छिपी हुई आकृति, समाहित आकृति आपको ढूंढनी है, आपको मैं फिगर का कोई पार्ट दिखाऊंगा, ये वाला पार्ट किस फिगर में छिपा हुआ है आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पार्ट हमको ढूंढ के निकालना है, ये चार ऑप्शन में से किस जगह पे छिपा हुआ है, जरा बताइए किस जगह पे छिपा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। परसों बेटा, सत्यम परसों। विनय कुमार, 37 का क्या आ गया? ए आ गया। 38 देखें, ये पार्ट कहाँ छिपा हुआ है? इन सभी जगह में से कहीं तो छिपा होगा, उसको हमको ढूंढ के निकालना है, बिल्कुल हम तो रेडी हैं, हम तो ढूंढ के निकाल देंगे, है ना। चलिए निकाल के दिखाइए, बोलने से थोड़ी होता है कि निकाल देंगे, निकाल के दिखाइए हमको, और ढूंढ के निकाल के दिखाइए। जल्दी से निकाल के दिखाइए, ढूंढिए। ये यहाँ है क्या? ये ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ ऐसा, ये यहाँ ऐसा, अच्छा ये तो मिल गया, और देखें कहीं और मिल रहा है क्या ऐसा? और तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में तो मिलेगा नहीं, और बी में देखें क्या? बी में भी मिलेगा, लेकिन ये ऐसा हो जाएगा, ये तो ज़्यादा ही हो जा रहा है, या फिर इसको इस तरीके से देखें तो ये इतना ही हो रहा है, हमको ऊपर तक चाहिए, और कोई नहीं है यहाँ। और यहाँ पे देख लें ऑप्शन नंबर, और इसमें अगर जाएं तो इसमें तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया अपना? ऑप्शन नंबर ये वाला, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये यही तो है ना, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, 38 का सी आ रहा है सभी का। डी कैसे आएगा बेटा? डी कहाँ पे दिख रहा है बताना, डी आपको कहाँ पे दिख रहा है कि ये आंसर होगा?
देखिए यहाँ पे ये ऐसा है, ऐसा और ऐसा, और ये ऐसा ऐसा, जबकि यहाँ पे देखिए दोनों लाइन से नीचे जानी चाहिए, इनके बीच का गैप देखिए, ये नीचे आना चाहिए ना, देखिए लाइन से ये नीचे आ रहा है, देखिए ये लाइन से ऐसा नीचे आ रहा है ना, ऐसा, ये देखिए ऊपर ऐसा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए ऐसा, तो क्या आंसर आएगा, ये ऐसा वाला, ये और ये ऐसा, ठीक है, और इनके बीच की देखिए मोट ज्यादा है, जबकि ये प्लस है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी आंसर है। इसमें देखिए ये ढूंढ के निकालना हमको, ये कहाँ पे मिल जाएगा, देखते हैं कहाँ मिलेगा। देखें ये यहाँ है क्या, या ऐसा ऐसा ऐसा, ऑप्शन नंबर सी में मिल गया, चलिए ऑप्शन नंबर सी में मिल गया ना, 39 का आंसर भी सी। मयंक, नुसरत, नहीं निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए इसका देखिए 40 मेंटलिटी का जो एम्बेडेड फिगर का लास्ट क्वेश्चन, इसको ढूंढिए ये कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ठीक है, देखते हैं जरा, तो ये मिल गया अपने को ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो ये हो गया, अपनी मेंटल एबिलिटी हो गई खत्म, मेंटल एबिलिटी खत्म। चलिए बारी है मैथ्स की। चलिए आप सभी को थोड़ा ब्रेक दे दूं, पानी पीना है आप सभी को, चलिए पानी पी लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, 1 मिनट का ब्रेक है केवल और केवल 1 मिनट का, फिर हम स्टार्ट करते हैं मैथ। जब भी महामैराथन होगी बेटा शेड्यूल कर दी जाएगी, है ना, आपको बता दिया जाएगा, ओके। 34th नंबर समझ नहीं आया, 34th कौन सा है बेटा, देखता हूँ मैं, अभी देख रहा हूँ, 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा ये देखिए, ये ऐसा है ना, देखिए अगर हम इसको दिखाते, इसमें कितने पार्ट्स हो रहे हैं, हमको 5 पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और देखिए ये अब ऐसा हो गया, तो ये अलग पार्ट बन गया ना, ये ऐसा, यहाँ बीच से लाइन खींच दी गई, जबकि इसमें लाइन नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये वाले में नहीं है तो बिल्कुल ये सही है। इसमें देखिए ऐसा लाइन खींच दी गई, तो ये वाला पार्ट जो हो गया ये अलग हो गया एक, है ना, बीच से लाइन आ गई, इसलिए भी गलत, और ये देखिए इसको करने से ये अलग पार्ट बन गया, ऐसा पार्ट है ही नहीं अपने पास कहीं, ठीक है, इसलिए गलत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए मैथ्स की बारी अब, चलिए मैथ्स के लिए रेडी हो जाइए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संदीप का बर्थडे जो है, संदीप डे 2 अप्रैल 1998, देन व्हाट विल हिज एज ऑन 1 मार्च 2020। संदीप का जन्मदिन 2 अप्रैल 1998 है, तो 1 मार्च 2020 को उसकी उम्र या आयु कितनी होगी, चलिए जल्दी से बताइए। तो आपको क्या बताना है, देखिए 2 अप्रैल और 1998, 2 अप्रैल 1998 को जन्म हुआ था संदीप का, 1 मार्च 2020 के अनुसार उसकी उम्र कितनी है, तो आपको सिखाया था ना, जो बड़ी उम्र होगी, ठीक है, क्या है, किस डेट पे निकालना है, 1 मार्च 2020, तो 1 मार्च कौन सा महीना होता है, थर्ड, 2020, और जन्म तिथि क्या है, 2 अप्रैल, तो यहां लिखिए 2 डेट, अप्रैल मतलब 4th मंथ, है ना, और 1998 को जन्म हुआ था, ठीक है। अब 1 डे, डे है, 1 में से 2 तो जाएगा नहीं, तो बगल वाले से हम उधारी ले ले, उधर बगल वाले से अब उधारी ले लेते हैं, ले लें बगल वाले से उधारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, सॉल्व तो हाँ सिंपल सा है, हाँ। अब क्या करें, ये इसमें से कितने दिन उधारी लें, अब ये तो मार्च हो गया, ठीक है, अब कितने दिन उधारी लें, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो देखिए इसके जस्ट जो महीना, 1 महीना पहले वाला दिन, ठीक है, क्योंकि ये महीना तो कंप्लीट हुआ नहीं है, 1 मार्च, यही तो बोला है ना, 1 मार्च के अनुसार तो उम्र बताना ना, 1 मार्च 2020 के अनुसार, तो 1 मार्च अभी तो हुआ नहीं है, तो हम इससे कितना दिन उधारी ले, तो मार्च से जस्ट पहले, जस्ट पहले कौन सा महीना आता है, फरवरी, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29, तो 2020 मतलब कि फरवरी 29 दिन की होगी, तो हम इससे ले लेंगे 29 दिन उधारी, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो 29 + 1 30, 30 में ये हो गया टोटल, कितना हो गया, 30 हो गया, 30 में से 2 गया, 28 आ गया। अब ये 2 में से 4 भी नहीं जाएगा, तो अब 1 साल उधारी ले ले, यानी 12 महीने उधारी ले ले, ये बन जाएगा 12 + 2 14, 14 में से 4 गया 10, और यहाँ पे 2020 जो था वो बन जाएगा 2019, क्योंकि 1 साल उधारी दे दिया, 2019 में से 1998 गया, तो कितना हो जाएगा 21, है ना, तो 21 वर्ष
10 माह 28 दिन, मतलब कि हो गया 21 ईयर 10 मंथ और 28 डेज। 29 नहीं बेटा, 28। आपको 30 उधारी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो मार्च अभी कंप्लीट किया, मार्च के जस्ट पहले फरवरी आती है। 2020 में फरवरी कितने, क्योंकि 2020 जो है 2020 है वो लीप ईयर है, तो फरवरी 29 दिन की होगी, है ना। क्लियर हुआ। तो 25 का क्या आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, सी गलत होगा, बी गलत होगा, तो आंसर अपना है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा ना, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है। अब याद रखिएगा, जब भी ऐसे माइनस करना हो तो जस्ट वो मंथ अभी कंप्लीट अपना हुआ नहीं है, तो उसके जस्ट पहले वाला मंथ कितने दिन का है देखना है हमको। अब इसके देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसका तो फॉर्मूला है ना, n+1/2। तो ठीक है, n मतलब 25 नेचुरल नंबर का सम है, n की वैल्यू 25, क्योंकि फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम करना है, ठीक है, अपॉन 2 कर लीजिए। 25 25+1 26, ये मल्टीप्लाई है ना, अपॉन 2। तो 25 इंटू 26 बाई क्या है, 2 है, 2 1 जा 2 13 जा, ठीक है। अब आ गया 25 इंटू 13, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 325 ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया सभी का, तो बस हो गया आंसर। हाँ 325। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, ये क्या है, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम है। ठीक, नेक्स्ट, ये देखिए कितना सिंपल है। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो क्या है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो 9996 बार लिख दीजिए, खत्म खेल। इसमें समझना आना ही नहीं है आपको, बस हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए करेक्ट है। 43 का क्या आ गया, ए आ गया। चलिए 44 पे चलते हैं। ये 248 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में चेंज करना है, तो हमको फॉर्मूला पता है ना, 5F इक्वल टू 9C प्लस 160, ये तो पता ही है। 5F मतलब 5 × F, 5 × 240F, एफ की वैल्यू कितनी है, 248 9, और ये C क्या है, मतलब ये सेल्सियस है, तो अभी हमको निकालना है, प्लस 160 कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 248 × 5 करें तो आ जाएगा आपका 1240 इक्वल टू 9C प्लस 160। इधर ट्रांसफर कर दीजिए 160 को, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1240 माइनस 160 इक्वल टू 9C, ठीक है, ये हो गया। अब इसको माइनस करें 1240 में से 160, तो आ जाएगा 1080 इक्वल टू 9C आ जाएगा, ठीक है। 1080 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा C। इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 1, और ये 2 और 0, मतलब आ जाएगा C की वैल्यू आ गई 120, मतलब कि C यानी कि सेल्सियस की वैल्यू 120 ऑप्शन नंबर बी 44 का। कैसे याद करेंगे फॉर्मूला, 5F मतलब 5 फ्रेंड, 5F, एफ मतलब एफ के साथ 5 रहेगा, बस इतना याद रखिए। 5F मतलब 5 दोस्तों ने, ऐसा याद कीजिए, 5F मतलब 5 दोस्तों ने नैन्सी मतलब नैन्सी को 160 रुपए का बर्थडे गिफ्ट दिया। 160 है ना। कट ऑफ बताऊंगा बेटा, कट ऑफ मैंने बताई हुई है। 41 में बेटा मैंने क्या बताया, जो जिस डेट के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है कि आपकी एज कितनी है, उस बड़ी वाली जो एज है उसको ऊपर रखिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसको नीचे रखिए, है ना, इस हिसाब से सॉल्व करना है। डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इसमें देखिए, अनिकेत परचेस 8 टेबल एट द रेट ऑफ 150 रुपीज ईच, 12 चेयर एट द रेट ऑफ 175 ईच, ही सोल्ड दिस आइटम एट द फ्लैट रेट ऑफ 185 ईच, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अनिकेत ने 8 मेज प्रत्येक 120 के हिसाब से खरीदी, अनिकेत ने, ठीक है, 8 8 मेज खरीदी और एक मेज की कीमत 150 रुपए, तो 8 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 150 इक्वल टू 1200, ठीक है। और इसके बाद जो 12 कुर्सियां, इसके बाद 12 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, 12 कुर्सी जो हो गई उसको कितने में, 175 के हिसाब से एक, मतलब 175 इंटू 12। अब इसका कितना आ जाएगा, ये
1750 और 350 ये हो जाएगा आपका 2100 रुपए। ठीक है, तो मेज खरीदी 8 मेज 1200 में, 12 कुर्सी खरीदी 2100 रुपए में। अब क्या किया उसने, जो भी है अपने पास मेज भी है, सीमा बताऊंगा मैं, कट ऑफ की वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी गई है, ठीक है, वहां जाके देख लीजिए। अभी क्लास में इधर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, बिल्कुल आपको बताएगा, है ना, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितने आ रहे हैं, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये हो गया 8 और ये 12, टोटल जो हमारे पास वस्तु कितनी हो गई, 20 वस्तु, 8 मेज और 12 कुर्सी। तो इसने क्या किया, अनिकेत ने जितनी भी वस्तु है सबको 185 रुपए के हिसाब से बेच दिया, मतलब मेज को भी 185 के हिसाब से और कुर्सी को भी 185 के। तो टोटल अगर सीपी निकाले हम, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लग गया 3300 रुपए, 3300, है ना, और बेचा कितने में, 185 के हिसाब से बेच दिया। तो एसपी इक्वल टू क्या होगा, 185 के हिसाब से कितनी वस्तुओं को बेचा, टोटल वस्तु कितनी थी, 8 मेज और 12 कुर्सियां, तो टोटल 20 वस्तुओं को, मतलब 185 गुणित 185 गुणित क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल 20 वस्तुएं थी, तो आ जाएगा आपका 3700 रुपए। ठीक है, तो देखिए सीपी 3300, एसपी 3700, ठीक है, 3300 और 3700, तो एसपी बड़ा हो गया, सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया। तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी, एसपी है 3700 और सीपी है 3300, तो देख लीजिए कितना आ गया यहाँ पे, 400 का क्या हो गया, 400 रुपीज का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 45 का क्या आ गया, ए। ठीक है, हाँ भारती, क्लियर है ये क्वेश्चन, देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ मैं बता दूंगा एक बार, हाँ ठीक। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 consecutive ईयर 2020 to 2024, फाइंड द विच ईयर द पॉपुलेशन वाज बिटवीन 10,600 टू 10,800। दिया गया ग्राफ 2020 से 24 के बीच के 5 वर्षों के दौरान एक शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। पता करिए कि किस वर्ष की जनसंख्या, किस वर्ष में जनसंख्या 10,600 और 10,800 के बीच थी। तो बताइए 10,600 और 10,800 के बीच जनसंख्या कब थी, इस पॉइंट पे देखिए, ये पॉइंट बना हुआ है, ये कौन सा ईयर है, 2022 है, तो आंसर आ जाएगा 2022, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 45 का बी कैसे आ रहा है बेटा, 45 का ए आएगा ना। प्रॉफिट कितना, 3700 में बेच दिया, 3300 में सब कुछ लिया था, तो 400 तो आया ना, 37 में से 33 गया तो कितना आएगा, 400 आ गया प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया, 46 का क्या आ गया, सी। चलिए 47 पे चले, आलोक एंड रमेश आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ फार विल दे आफ्टर 3 आवर्स। आलोक और रमेश एक ही दिशा में जा रहे हैं, क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब आलोक की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है और रमेश की जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 घंटे के बाद वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे, देखिए एक पॉइंट है, समझिए ये पॉइंट है, यहां दोनों खड़े हुए हैं, आलोक भी है रमेश भी है। तो आलोक जा रहा है कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रमेश जा रहा है कितने किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब आलोक आगे बढ़ता जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, रमेश भी उसके पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि रमेश की स्पीड कम है। ठीक है, तो 3 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो जब दोनों के रिलेटिव स्पीड की बात करें, एक 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एक 3 किलोमीटर पर आवर से, एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, मतलब सापेक्ष गति क्या आ जाएगी, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और 3 घंटे बाद, यानी कि हमको डिस्टेंस बताना है ना, तो क्या होता है हमको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम कितना, 3 घंटा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 47 का आंसर आ गया बी। ए कैसे आएगा बेटा, बी आएगा ना, ए नहीं आएगा, बी आएगा।
है ना, इस तरीके से। अगर मान के चलिए ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते, मान के चलिए इस पॉइंट से आलोक है इस साइड जाता और रमेश इस साइड जाता, तो देखिए दोनों बहुत दूर हो जाते एक दूसरे से। मतलब क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस नहीं होगी, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, है ना, तो दोनों का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। फिर इसका देखिए 48 कन्वर्ट 3.75 टू फ्रैक्शन, 3.75 को फ्रैक्शन के रूप में बदलना। तो 3 तो देखिए पूर्णांक है ना, जबकि ये वाला डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल वाला पार्ट है, तो समझिए 3.75 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस, है ना, ये 0.75 को 0.75, तो 0.75 को जब हम से बदलते हैं तो 2 प्लेस हम इधर किसका देते हैं, 1 प्लेस 2 प्लेस, तो डेसिमल यहां आ गया, 2 प्लेस किसका है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा दिया, तो ये हो गया 75/100। अब इसको डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 5 से, तो 15 बार में, ये 20 बार में, फिर से 5 से 3 बार में और ये 4 बार में, तो क्या आ गया 3 + 3/4, है ना, मतलब यही तो लिखेंगे ना 3, या फिर इसको डायरेक्ट जोड़ के लिख सकते हैं 3 होल 3/4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है। दक्षा, आयुष, हाँ ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा, है ना। चलिए 49 पे चले, इनमें से कौन सी संख्या 8 तथा 18 का उभयनिष्ठ गुणज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 18, चलिए बताइए। कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो पहले हम क्या करें, 8 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, 8 व 18 का एलसीएम, 8 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 4 9 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसका 9, इसका फिर से 2 1, इसके बाद फिर ये 9 ही रहेगा, फिर ये 3 से जाएगा 3, इसके बाद फिर से ये 3 रहेगा 1। क्या किया देखिए, यहाँ 8 और 18 का था, तो यहाँ पे 8 जो है इससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, हाँ तो 4 बार में, 18 9 बार में। अब देखिए 9 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से, तो 4 जा रहा है, फिर 2 से डिवाइड होगा 2, जब तक देखेंगे। अब 2 के बाद 2 से डिवाइड नहीं हो रहा कोई भी, ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, तो 3 पे किया, तो ये हो गया, ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, तो एलसीएम आ गया 72। तो जो भी आंसर होगा क्या होगा, वो 72 का मल्टीपल होगा। उभयनिष्ठ गुणज बताना है, तो 72 तो ऑप्शन में है नहीं, तो जो भी आंसर आएगा 72 का मल्टीपल होगा, ठीक है, तो 72 होता तो उभयनिष्ठ गुणज 72 आ जाता, दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है ना। लेकिन अब आंसर में 72 है नहीं, तो 72 का मल्टीपल कौन सा है, 72 का अगर आगे पहाड़ा पढ़ा जाए, 71 इंटू 71, 72 इंटू 2, 72 इंटू 3, 72 इंटू 4, 72 इंटू 5 करें तो क्या 360 आ जाएगा 72 इंटू 5 करने पे, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अर्पिता, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ पे आपको मल्टीपल देखते जाना बेटा, क्या होगा डायरेक्ट आपको कहीं कहीं पे ऑप्शन नहीं मिलते, ठीक है, कि कौन मल्टीपल, ऐसा नहीं पूछा इस क्वेश्चन में कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, पूछा कि कॉमन मल्टीपल कौन सा। अगर सबसे छोटा बोला रहता तो आंसर 72 आता, लेकिन यहां कहा गया है कि कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ स्टीम पावर्ड शिप गोज 4848 किलोमीटर इन 16 डेज, फाइंड द एवरेज स्पीड, बताइए। ठीक है, एक भाप से चलने वाला जहाज 16 दिनों में 4848 किलोमीटर जाता है, तो औसत गति स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 4848 और टाइम कितना ले रहा है 16 दिनों का, तो बस इसको बताइए औसत गति, प्रतिदिन की औसत गति बताना है कि हर दिन कितना जाता है, तो बस इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 1 जा, ये 3 जा, इसके बाद एक करेगा तो 0 बार में जाएगा और ये 3, तो 303 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, इसका देखिए द प्राइम फैक्टराइजेशन 192, 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो बस देखिए 192 तो 2 से कीजिए तो ये 96 बार में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 48 बार में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 24 बार में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 12 बार में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3 बार में। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 इंटू 3, तो 6 टाइम 2 ये हो गया इंटू 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 51 का क्या आंसर हो रहा है, ए आंसर आ जा रहा है। बताया जाएगा हम बताया जाएगा, घबराइए नहीं, है ना।
देखिए डिस्टेंस टाइम स्पीड का जो मीटर अलग से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब मेजरमेंट है वहां सब कुछ लिख दिया गया है, टाइम डिस्टेंस, इसलिए उसको हमको इग्नोर नहीं करना, पढ़ना है ना। चलिए इसका देखिए, ये देखिए क्या क्वेश्चन है। शालिनी वेंट टू द मार्केट विद 35 रुपीज। कितने रुपए लेके मार्केट गई शालिनी? 35 रुपए। फॉर 25 टॉफी एट द रेट ऑफ 0.5, है ना। मतलब उसने 0.50 प्रति ट्रॉफी की दर से 25 ट्रॉफी खरीदी, और उसने कॉपी चार बिस्किट खरीदे। एक बिस्किट की कीमत 5.2 रुपए। ठीक है, फाइंड हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हर, मतलब कितनी धनराशि बची हुई है। टोटल 35 रुपए लेके गई। उसने क्या क्या खर्चा किया कि 25 ट्रॉफी खरीदी। 25 ट्रॉफी, एक ट्रॉफी की कीमत 0.5 रुपीज, तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 12.5 रुपए की क्या है, यहाँ पे इसने क्या खरीद ली? ट्रॉफीज खरीद ली। ठीक है, इतने रुपए लेकर मार्केट गई थी। इसके बाद बिस्किट खरीदा, 4 बिस्किट खरीदे। एक बिस्किट की कीमत 5.2, टोटल बिस्किट 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 20.8। मल्टीप्लाई करना तो आपको सिखाया। तो ये देखिए, ये पैसे लेकर मार्केट गई थी, ये खर्चे हो गए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए जो खर्चे हुआ है, तो क्या हो गया? 20.8 है और 12.5 है, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 13 की 3 आ गई, करिए 3 हो गया, और ये हो गया आपका 33.3 जो रुपए है उसने खर्च कर दिए। टोटल लेके कितनी गई थी? 35, तो 35 में से माइनस कर दिए। 35 को मतलब 35.0, और उसमें से माइनस कितना करना है हमको? 33.3। ठीक है, अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो बगल वाले से उधारी लेते, 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 4। 10 में से 3 गया 7। ठीक है, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, और यहाँ एक हो गया, तो मतलब 0 आ गया, तो मतलब हो गया 1.7 रुपए उसके पास बचे। घर जब आई तो केवल 1.7 रुपीज उसके पास बचे हुए हैं। केवल और केवल कितने रुपए बचे? मतलब 35 रुपए लेके मार्केट गई थी, लेकिन बच गए केवल और केवल 1.7। आप सभी ये बताइए, आप सभी जब मार्केट जाते हैं, कोई सामान लेने भेजा जाता है, तो जो बच जाते हैं पैसे उसको घर में देते हैं ना, या चॉकलेट खा लेते हैं? क्या करते हैं आप सभी? बताइए बताइए। बताऊंगा बेटा, क्या क्या लेके जाना है, घबराना नहीं, बिल्कुल बताऊंगा। यस सर। अच्छा, पैसे दे देते हैं ना? नहीं, कुछ बच्चे चॉकलेट खा लेते हैं ना। अंकुश, हाँ, एक दो बच्चे यहाँ पे केवल पढ़ाई करने नहीं आए हैं, वो केवल आपको डिस्टर्ब करने आते हैं कि चलिए अभी मैं ब्लॉक करता हूँ। नैना, क्या नाम है? देखिए, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान देंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, पढ़ाई पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल पढ़िए, है ना। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे उनको बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं, खुद उनको समझ आना चाहिए। कुरकुरे खा लेते हैं कह रहा है, ठीक है। चलिए, 3 ड्रम्स हैव 28, 56, 154 लीटर्स ऑफ वाटर। व्हाट विल द मैक्सिमम वेसल कैपेसिटी बाय विच द वाटर ऑफ द 3 ड्रम्स कैन बी मेजर्ड। 3 ड्रम में क्रमशः 28, 56 और 154 लीटर पानी है। ज्यादा से ज्यादा धारिता वाला मापक क्या होगा जिससे तीनों ड्रमों का पानी मापा जा सके, है ना। तो इसमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा धारिता, जब अधिक से अधिक बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए तो इस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले हम डिवीजन मेथड से निकालें। चलिए, 28 डिवाइडेड बाई 56, तो 20, ये 2 बार में गया, एक गया, तो इन दोनों का 28 और 56 का जो एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया? कितना आ गया? जब वो डिवीजर कौन सा 28, तो 28 आ गया। 28 आ गया। आप 28 और 154 का निकालें, तो 28 और 154, तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में, 140 ये हो गया, और यहाँ बच गया 14। ठीक है, अब ये जो बन गया डिविजर बन गया, ये आपका बन जाएगा डिविडेंड। ठीक है, अब ये 2 बार में गया 28। अब जब यहाँ पे शेष फल 0 है, रिमाइंडर 0 आया, तो उस समय डिविजर था 14, तो 14 आ गया अपना आंसर। 14 लीटर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आ गया 14, तो आ गया आंसर 14 लीटर। ठीक है, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखिए, जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल दीजिए, ऐसा भी बना सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिंप्लीफाई है तो क्या डिवीजन करना है, तो डिवीजन करना है। देखिए, भाग दे दीजिए। चलिए,
पहले 16 का डिवीजन करें तो 1 से यानी 5 1 1 5 भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो और आगे बढ़ते 155 है ना। तो 16 निया कितना होता है 144, 9 बार में गया। 69 या 144, ठीक है। इधर बच गया 11 और यहाँ से हमने 2 एक एक डिजिट उतारते हैं हम, तो यहाँ पे उतार लिया 2। अब 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो 16 का पहाड़ा पढ़ लिया हमने, तो कितना आ गया यहाँ पे, कितनी बार में जा रहा है ये 7 बार में। 7 बार में गया तो ये हो गया 1 1 2 हो गया, तो ये पूरा 0 0 हो गया, कट गया। अब एक डिजिट ही उतार सकते, हमने उतार दिया 4। अब भाग दे के देखना, अगर हम एक डिजिट उतार रहे हैं तो भाग दे के जरूर देखना है। तो ठीक है, फिर ये 0 बार में गया, ठीक है, 0 बार में गया 4। अब फिर एक डिजिट उतारा हमने तो उतार लिया 8। तो इसके बाद डिवाइड किया हमने 16 3 जा कितना हो गया 48। अब ये हो गया खत्म। तो आ गया अपना 9703 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो 54 का क्या हो गया सी, 54 का आंसर सी आ गया। आपका आया सभी का 54 का, हाँ उतना ही आ रहा है। सौरभ, रजनी, हाँ 54 का सी। अर्पिता, अंकिता, ध्यान दीजिए यहाँ पढ़ाई में है ना। अंशु, हाँ ठीक। 55 में चले। देयर आर 30% गर्ल्स एंड 49 बॉयज इन अ क्लास, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। एक कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, 30% लड़कियां हैं और 49 लड़की। अच्छा, लड़कियों का परसेंट दिया है, लड़कों का नंबर दिया है, तो टोटल क्लास में कितने छात्र हैं। तो एक चीज समझिए, एक क्लास में 30% लड़कियां हैं और लड़के की संख्या 49 दी, तो कहने का मतलब क्या 30% जब लड़कियां हैं बॉयज हैं मतलब गर्ल्स हैं, तो बाकी की जो बच गए 70% वो क्या है बॉयज हैं। ये क्लियर है यहां तक। 30% जब गर्ल्स हैं तो बाकी 70% बॉयज हैं, तो 70% की वैल्यू 49 दी हुई है और हमको टोटल कक्षा में कितने लोग बताना है, मतलब क्लास में होंगे 100% लोग, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 70% की वैल्यू दी हुई है 49, ठीक है। 30% की वैल्यू नहीं दी है 49, ये तो लड़कियों की परसेंट दिया हुआ है। लड़कियों का परसेंट जब 30 है तो बाकी बच गया, 100 में से 30 माइनस किया 70% बॉयज का परसेंट है, तो 70% की वैल्यू है 49, लिखा हुआ है ना 49 बॉयज। तो ये हो गया 100% की वैल्यू चाहिए 17 की दी हुई है, 70% की वैल्यू 49। अब बस सॉल्व कीजिए, 7 बार में 10 बार में फिर 10 1 जा हो गया 10 इंटू 7 आ गया 70। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टोटल क्लास में कितने लोग हैं, 70 लोग हैं। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो 70 का 30%, 70 का 70% निकाल लीजिए, 70 का 70% 49, क्रॉस चेक हो गया ऐसा, ठीक है। शिवम 55 का क्या हो गया ए आ गया। नेक्स्ट देखें, द शेडेड पार्ट इन द अटैच्ड फिगर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द मेजरमेंट कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए हमको केवल इस पार्ट का एरिया निकालना है और ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला कहता है, वो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। चलिए बेस ये हो गया और ये हाइट ये हो गया, ठीक है। तो हाइट कितना है कैसे पता करें, ये टोटल है 7 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की लेंथ है, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है 3, तो ये बच गया कितना होगा, ये यहां से यहां तक 4 होगा क्योंकि ये टोटल 7 है, ये यहां से यहां तक 3 है, तो ये बच गया ये 4 होगा, तो ये हो गया 4। अब देखते हैं इधर बेस की हाइट, तो देखिए टोटल यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक मतलब यहां से यहां तक है 4 और यहां से यहां तक है 3, यहां से यहां तक ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, बच गया ये क्या होगा 3 होगा क्योंकि टोटल 10 है, तो 3 + 4 7, ये बच गया 3, तो आ गया अपना यहाँ पे ये 3। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, हाफ बेस 3 हो गया, हाइट 4 हो गया, ठीक है। तो बस लगाइए 1/2 इंटू 3 इंटू 4 12, हाफ इंटू 12 हो गया, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में स्क्वायर सेंटीमीटर 6 वर्ग सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर जैसा लिख लीजिए, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का, हाँ 6 आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करना है, हाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर जैसा बोल लीजिए। 12 आया। हाफ फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, अगर राइट ट्रायंगल हो, बेस और हाइट हमको पता है, ठीक है। अब देखिए, अ लेबरर वाज केप्ट फॉर 50 days on the condition that he would get 300 on the day of work and the penalty of 100 rupees on the day of absence, है ना। In the end he got 7,000 rupees. State
फॉर हाउ मेनी डेज ही हैज बीन absent। एक श्रमिक है, 50 दिनों के लिए एक शर्त पे रखा गया कि जिस दिनों काम करेगा उसको 300 रुपए दिए जाएंगे, जिस दिनों काम नहीं करेगा छुट्टी पे रहेगा उसके 100 रुपए काट दिए जाएंगे, और लास्ट में उसको 7,000 रुपए मिले। अब पूछा जा रहा है वो कितने दिन absent रहा, 50 दिन के लिए रखा गया था, तो समझिए टोटल कितने दिनों के लिए रखा गया था, 50 दिनों के लिए। ठीक है, 50 दिनों के लिए मान लीजिए कितने दिन absent रहा, x दिन। अब तो प्रेजेंट कितने दिन रहेगा, 50 टोटल दिन थे, 50 में से जो absent रहा उसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया absent, ये हो गया absent, ये हो गया आपका प्रेजेंट। टोटल कितने दिनों के लिए काम पे रखा गया था, 50 डेज के लिए, absent रहा x दिन, तो प्रेजेंट कितने दिन रहेगा, 50 माइनस एक्स। ठीक है, अब इक्वेशन बना लेते हैं। चलिए अब इक्वेशन बना लेते हैं कि जिस दिन प्रेजेंट होता था उस दिन उसको कितने रुपए मिलते थे, जिस दिन प्रेजेंट रहता था उस दिन उसको 300 रुपए मिलते थे, यानी कि ये 50 इंटू एक्स, ये प्रेजेंट वाला है, उस दिन उसको 300 रुपए मिलते थे। और जिस दिन absent रहता था उस दिन उसके कितने रुपए कट जाते थे, 100 रुपए कट जाते थे, मतलब 100 इंटू एक्स इक्वल टू लास्ट में कितने रुपए मिले, 7,000 रुपए मिल गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 50 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू 300, तो 300 का मल्टीप्लाई पहले 50 में करें तो कितना आ जाएगा, ये 15,000। ठीक है, अब 300 का एक्स में कीजिए, बीच में माइनस है तो 300 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस 100 इंटू एक्स 100 एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 7,000 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 15,000 माइनस ये माइनस 300 एक्स और माइनस 100 एक्स, दोनों माइनस माइनस में माइनस, मान के चलिए 3 रुपए उधारी है, दुकान में 1 रुपया और उधारी हो गई, तो टोटल उधारी 4 रुपए हो गई, तो ये हो जाएगा 400 एक्स इक्वल टू 7,000। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, इस एक्स को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, देखिए ये नंबर में है 15,000, ये 7,000, इसको इधर कर देते हैं तो माइनस में जाए प्लस में हो जाएगा, तो 15,000 माइनस 7,000 इक्वल टू 400 एक्स, ये हो जाएगा 8,000 इक्वल टू 400 एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 अपॉन 400, ये दोनों जीरो हमने हटा दिए। ठीक है, 4 1 जा 420 जा। ठीक है, तो आ गई एक्स की वैल्यू, कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 20 डेज। 20 डेज मतलब कि एक्स मतलब 20 डेज absent वाला दिन, तो कितने दिन absent रहा, 20 डेज, 20 डेज absent रहा। ठीक है, तो 57 का ए आ गया। ठीक है, 15 नंबर का मैंने बताया ना बेटा, दोनों हो सकता है, ए बी, ए ई आई ओ यू का सीक्वेंस फॉलो करें तो आपका ए ई आई ओ, तो फिर बी आ जाएगा उस हिसाब से। नॉर्मल अगर 4 4 का गैप देखे तो ऐसा, ये इस वाले क्वेश्चन में बस ऐसा कंफ्यूजन था, जब आपके पेपर में आएगा तो कोई एक ही ऑप्शन होगा, है ना, घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको कौन सॉल्व करेगा। In the given figure, O is any point on the bisector of the angle XYZ. If the line OP is parallel to ZY, then triangle YPO is। दिए गए चित्र में कोण XYZ के समद्विभाजक पर एक बिंदु O स्थित है। यदि रेखा OP ZY के समानांतर है तो ट्रायंगल YPO कैसा त्रिभुज है, आपको बताना है। गुरुचरण सिंह, हरनूर इज माय ब्रदर। अच्छा चलिए, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं क्या देखें कि देखिए, देखिए एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड के समद्विभाजक, तो समद्विभाजक कौन सा है, ये है, यानी बाइसेक्टर ये है, पर एक बिंदु है वो, एक बिंदु है वो। ठीक है, और रेखा जो क्या है, देखिए जो लाइन ओपी है, ये जो लाइन ओपी है वो किसके, वाई जेड के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो गया, ये बाइसेक्टर, ये अपना ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, तो कुल मिला के होगा क्या, तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसको और आगे ऐसा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा होता है ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, पता है ना, इंटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अंतः एकांतर कोण, हाँ इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल।
ठीक है, ये हो गया इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मतलब अंतः एकांतर कोण, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और ये इसके क्या है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक, बताइए। अब देखिए एक चीज, ये देखिए जब ये समद्विभाजक है, कौन सा, ये वाला, जो ये वाली लाइन है, जैसे एक्स वाई जेड ये है, उसका समद्विभाजक कौन सा, बाइसेक्टर कौन सा, ये वाली लाइन है पूरी, ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होगा, तो ये वाला ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो जब देखिए इनके, अब ये क्या, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो इनका जो अपोजिट साइड होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, दो साइड इक्वल है और एक अलग है, तो क्या होगा, ये होगा आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु को क्या कहा जाता है, आइसोसेलस, है ना। इक्विलेटरल मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, आइसोसेलस मतलब केवल दो भुजा बराबर हो, एक अलग हो, और एक स्केलन होता है मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हो। क्योंकि देखिए अब देखिए ये क्या होगा, समद्विबाहु होगा लेकिन समकोण नहीं होगा, तो आइसोसेलस बट नॉट राइट एंगल। ठीक है ना। अब इसको आप कितने भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको कितना भी आगे, यहां पे अगर आप रख दें एक पॉइंट, ठीक है, तो ये देखिए यहां से ऐसी लाइन आएगी, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे क्योंकि वो पैरेलल है उसके, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीरियर एंगल जो होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद फिर अपोजिट जो, अगर वो बराबर है, दोनों बाइसेक्टर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या होगा, अपोजिट एंगल के सामने वाले जो साइड होंगी वो भी इक्वल होती है, तो दो साइड इक्वल हो गई, तो क्या समद्विबाहु हो गया। नेक्स्ट देखें, अब इसको बनाइए, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 मीटर, 50 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टली। इफ ईच पर्सन ऑक्यूपाई 150 cubic meter space, then how many person can be accommodate in the building। देखिए एक भवन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति इतनी जगह ले रहा है, मतलब कोई स्थान घेरना, मतलब किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो चलिए, तो भवन यानी कि जो रूम है, जो बिल्डिंग है, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 30 इंटू 50 इंटू 40, ये तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 40 आ गया, ये 1200 इंटू 15 हो गया, तो इसको करें तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूबिक आएगा ना, क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखिए इतना पूरा ये हो गया वॉल्यूम, और एक जो आदमी है वो कितने, उसको कितने की आवश्यकता हो रही है, 150 क्यूबिक मीटर की। तो सिंपल सा क्या कीजिए, अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं, तो टोटल पर्सन इक्वल टू कीजिए आप, तो टोटल जो अपना जो बिल्डिंग है उसका वॉल्यूम कितना है, 18,000 क्यूबिक मीटर, और एक एक जो आदमी है वो कितना स्पेस ले रहा है, 150, तो डिवाइड कर दिए, जीरो जीरो कट गया, 15 वन जा, और 15 ये हो जाएगा कितनी बार, 1 और ये 2, ये 0, 120 आ गया। टोटल कितने, 120 जो लोग हैं, पर्सन आ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो क्या आ गया, 59 का आ गया, सी आ गया। ठीक है, 59 का सी आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट स्कोर 220 और 44% मार्क्स, ही वांट टू गेट 60% मार्क्स, देन हाउ मेनी मोर मार्क्स डज नीड। एक विद्यार्थी जो है 220 अंक या 44% या 44%, दोनों एक ही है, या तो 220 अंक या 44%, दोनों की सेम है। यदि उसे 100% अंक प्राप्त करने हो तो कितने अंक चाहिए, तो कुल मिला के समझिए, पहले 60% अंक प्राप्त करने तो कितने अंक और चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, हमको यह पता है कि हम पहले 100% की वैल्यू निकालते हैं। हमको दिया हुआ है 44% की वैल्यू, कितना दिया हुआ है, 220, क्योंकि लिखा है ना 220 और 44% एक ही है। तो देखिए 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 44 का दिया हुआ, उसकी वैल्यू 20, चलिए 44 वन जा, 44 फाइव जा, तो आ गया 500 मार्क्स। तो 100% की वैल्यू है 500, मतलब कि 500 नंबर अधिकतम हो सकते हैं, पूरे 100% आएंगे तो 500 नंबर होंगे, तो मतलब 500 नंबर का एग्जाम था। उसको कितने परसेंट चाहिए, 60%, तो 500 का 60%, तो 500 इंटू 60/100, एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, तो 50 इंटू 6 कितना हो गया, 300 मार्क्स। तो 60% मार्क्स का मतलब होगा 300 मार्क्स लाने होंगे, 44% मार्क्स का मतलब 220 है। तो क्या पूछा है, स्टूडेंट स्कोर 220 और 44% मार्क्स, इफ दे वांट्स
टू गेट 60%, उसके पास 44% मार्क्स है, 220 नंबर है, उसे 60% मार्क्स चाहिए टोटल, तो उसे और कितने नंबर लाने पड़ेंगे? उसके पास 220 मार्क्स तो हैं, तो 60% तक पहुंचने के लिए उसे कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? उसके पास है 220 मार्क्स, है ना, 300 मार्क्स लाने हैं, तो उसे 80 नंबर और चाहिए। तो क्या कर दीजिए, 300 माइनस 220 करेंगे तो आ जाएगा 80 नंबर उसको और मिल जाए ना, तो फिर वो 60% मार्क्स तक पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।